Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will talk about Roentgen and Rad and Ream. So let's start the video with Roentgen. Roentgen, it is a unit of exposure. It is the amount of radiations absorbed in air at a given point, number of ions produced in 1 milliliter of air. It means मतलब ये ऐसा एक यूनिट है, एक्सपोजर का ये एक यूनिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस अब्जॉर्ब जो होती हैं एयर में एक गिवन पॉइंट पर, ठीक है। अब मतलब गिवन पॉइंट पर कितनी रेडिएशंस एयर में अब्जॉर्ब हुई वो हमारे पास है रोएंटन। नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हुए 1 मिलीलीटर एयर में, वो भी हम इसी में देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा रोएंटन। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो है हमारे पास रैड। इट इज़ यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज। ए रैड मीन्स 100 अर्ग्स ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी एब्जॉर्ब पर 100 GM ऑफ टिश्यू और एनी मटीरियल। इट मीन ये टोटल क्या है, यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज, यानी कि टोटल जितनी डोज एब्जॉर्ब हुई है ना, ये उसका यूनिट है, ठीक है। यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज, इसमें हमारे पास होता क्या है, इसका मतलब है कि 100 जो अर्ज होते हैं रेडियो एक्टिव एनर्जी के, वो अब्जॉर्ब हुए हैं कितने, 100 GM ऑफ टिश्यू में। यानी कि किसी भी मटेरियल या फिर 100 GM टिश्यू में कितने 100 अर्ज जो रेडियो एक्टिव एनर्जी के अब्जॉर्ब हुए हैं, वो हमारे पास है रैड। रैड के बाद जो हमारे पास जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है ना, वो होता है REM। इसको जो है हम रीम भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसमें होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब डोज एंड मॉडिफाइंग फैक्टर्स। अब ये हमारे पास एब्जॉर्ब डोज थी ना रैड, जो रीम है, इसमें हमारे पास एब्जॉर्ब डोज और मॉडिफाइंग फैक्टर्स, इन दोनों का जो है हमारे पास प्रोडक्ट है, ये मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन है। उसके बाद उन्होंने कहा रीम इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ पोटेंशियल डेंजर टू हेल्थ। अब जो रीम होती है ना, उन्होंने का ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है कि हेल्थ का पोटेंशियल डेंजर कितना है। मतलब अब हेल्थ डेंजर, पोटेंशियल डेंजर ज़्यादा तो नहीं या फिर पोटेंशियल डेंजर कम तो नहीं। बेसिकली अब्जॉर्ब डोज और मॉडिफाइंग फैक्टर्स वगैरह को जब कंबाइन किया जाता है तो फिर इजीली इंडिकेट कर लिया जाता है पोटेंशियल ऑफ हेल्थ डैमेज को, डेंजर को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है नाउ फॉलोइंग ऐसा यूनिट्स ऑफ रेडिएशंस आर यूज्ड। उसके बाद हमारे पास रेडिएशंस के ऐसा यूनिट्स जो है यूज़ हो रहे हैं। इसमें हमारे पास पहला है कॉलम केजी इन द प्लेस ऑफ रोएंटन। रोएंटन की प्लेस पर हमारे पास जो है यूज़ होता है कॉलम केजी, ठीक है। रोएंटन की जगह हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर है ग्रे इन प्लेस ऑफ रेड। इन प्लेस ऑफ रेड में हमारे पास ग्रे आ रहा है, इसमें इसको यूज़ करते हैं हम। और जो थर्ड वन है वो है जाउल पर केजी इन द प्लेस ऑफ रीम। रीम की जगह पर जाउल पर केजी हमारे पास होता है, इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है मैक्सिमल परमिशन डोज। मैक्सिमम परमिशन डोज क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द डोज इन विच लाइट ऑफ द प्रेजेंट डे नॉलेज इज़ not expected to cause detectable body injury to a person at any time during his lifetime। इसमें ये क्या होता है, ये एक उन्होंने कहा एक ऐसी डोज है जिसमें लाइट ऑफ प्रेजेंट डे नॉलेज इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। प्रेजेंट डे नॉलेज की जो लाइट होती है वो एक्सपेक्टेड नहीं होती कि वो कॉज करेगी बॉडी की इंजरी को टू अ पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम के दौरान किसी भी वक्त जो है वो जो है लाइट और जो है मतलब डिटेक्टेबल बॉडी इंजरी कॉज नहीं करेगी। ये हमारे पास है बेसिकली मैक्सिमम परमिशन डोज। मतलब उतनी ही परमिशन डोज अवेलेबल दे सकते हैं हम जो इंजरी कॉज ना करे। अब जहाँ पर जो डोज इंजरी कॉज कर रही है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल से ज़्यादा इंटेक करेंगे, जाहिर सी बात है वो उल्टा इफेक्टिव होगी।
जो है बैड इफ़ेक्ट्स देगी। तो ज़ाहिर सी बात है अगर ऐसे कुछ जहाँ पर जिस लिमिट पर वो आ रहे हैं तो वो हमारे पास वहाँ उससे ज़्यादा डोज़ नहीं देनी, वहीं पर उतनी ही देनी है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।